हेलो दोस्तों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग वेक्टर अलजेब्रा की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 20.5 जिसको हम नई वाली बुक में 18.5 में देखेंगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है पुरानी वाली बुक में। नई वाली बुक में तो कुछ क्वेश्चन कट गए हैं ना, और इन सभी को हम सब लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप सब लोग चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दो सदिश दिए गए हैं, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी। हमको निकालना क्या है? थीटा। तो इसके दो रूल हैं टोटल, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। इसमें से डॉट प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू। तो यहाँ आई कितना है? एक। जे कितना है? एक। के कितना? -1। तो इन सभी का स्क्वायर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और इसके बाद उसको जोड़ करके रूट वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा? √3। मॉड बी की वैल्यू, ये आई कितना है? 1। जे कितना? -1। के कितना है? +1। तो इन सभी का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे और फिर रूट निकाल लेंगे। तो ये भी कितना आएगा? √3। अब ए डॉट बी निकालने का मतलब है आई का आई के साथ गुणा, जे का जे के साथ गुणा और के का के के साथ गुणा। यही तो होता है, बाकी अलग अलग वाले जीरो हो जाते हैं। तो आई का आई के साथ कराएंगे तो एक इक्कन एक, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस हो जाएगा। जे का जे के साथ 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस हो जाएगा। के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। तो -1 +1 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा? -1 और नीचे ए और बी का मॉड कितना आया था? √3। √3 ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3 हो जाएगा। बाई √3 √3 3 बन जाएगा। थीटा बराबर करेंगे, कॉस इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/2 ये हो जाएगा इसका भैया आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया, हम लोगों को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू डाल दी गई। अब आई का आई के साथ आई इक्कन आई हो जाएगा। देखो, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। और चिन्ह अलग अलग हैं जिनमें, उसमें माइनस जुड़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भैया? -1 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है? अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो हमको निकालना क्या? हमको सिद्ध करना है कि ए कैप बी कैप के लंबवत है। तो इस जैसे क्वेश्चन कभी भी दिए जाए तो सबसे पहले आप स्क्वायर कीजिएगा। तो स्क्वायर करेंगे दोनों बच्चों का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी होता है हमेशा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी होता है हमेशा। ठीक है, ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर खत्म। भाई चाहे इधर ले आइएगा तब भी खत्म हो जाएंगे, माइनस प्लस करके 0। अब -2 ए बी है, इधर आ जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। और 2 ए बी पहले से ही था, तो टोटल कितने हो गए? 4 ए बी बराबर 0। 4 बटे में लाएंगे तो ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। इसका मतलब अगर ए डॉट बी 0 के इक्वल है, ए डॉट बी 0 के इक्वल होता है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों क्या है? परस्पर लंब है। यही तो है, ये उल्टा है। अगर ए और बी लंबवत है तो ए डॉट बी क्या होता है? 0। और अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब ए और बी परस्पर क्या है? लंब है। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो वेक्टर ए दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको हमने मान लिया वेक्टर ए। और वेक्टर बी को हमने क्या मान लिया? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब सबसे पहले एंगल निकालना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। आई वाले का आई के साथ 2 दूनी 4, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। और यहाँ प्लस तो प्लस हो जाएगा। 3 चौक 12, आई जे का जे के साथ 1 हो जाएगा।
यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस, 4 चौक 16 होता है, 16 लिख दिया गया। और के के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ठीक भैया, तो 12 और 4 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ए और बी क्या है, परस्पर लंब है। अब यहीं से आ गया डायरेक्ट। अब एंगल निकालने कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं। जब यहाँ पर क्लियर हो चुका कि ए डॉट बी 0 आ गया तो इसका मतलब ए और बी परस्पर क्या है, लंब है। अर्थात इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी सी डी बिंदु है, यानी इनको ए के साथ ओ के साथ लिखेंगे। ठीक है। बिंदुओं की स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप प्लस 4j कैप 4k कैप कामा 5i कैप प्लस 3√3j कैप प्लस 4k कैप और कामा -2√3i कैप प्लस k कैप और 6j कैप प्लस k कैप ये दिए गए और सिद्ध करना है ए बी और सी डी रेखाएं समांतर है। ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी और डी की स्थिति सदिश दी गई। स्थिति सदिश का मतलब भैया होता है ओ के सापेक्ष स्थितियां, ओ के सापेक्ष सदिश। तो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर हमें दिया गया और हम प्रूफ करना है ए बी और सी डी क्या है, परस्पर समांतर है। तो सबसे पहले ए बी सदिश निकालेंगे। क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से ए वाले को घटाना, 5i से 2i घटाएंगे तो 3i। अब यहाँ पर जे कितना है, 3√3 में से यहाँ जे है ही नहीं तो यही लिख देंगे 3√3j कैप। अब 4k कैप में से 4k कैप घटेगा तो 0k कैप बचा। ठीक भैया। सी डी बराबर, सी डी वेक्टर क्या होगा, ओ डी माइनस ओ सी, यानी डी वाले में से अब की बार सी वाला घटाना। तो 6j कैप, यहाँ पर आई कैप यहाँ आई नहीं है तो सी वाला डी से घटाएंगे तो आई है ही नहीं। तो ये जब देखो ओ सी क्या है, माइनस, तो यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 2√3j(i)कैप हो जाएगा। अब सी वाला डी से घटाएंगे, जे है ही नहीं इसमें, लेकिन इसमें जे लिखा है तो डी आगे है तो डी प्लस का लिख दिया गया 6j कैप। अब डी वाले में से सी वाला घटाइए, के में से के गया, कितना बचा, 0k कैप। तो हम समांतर रेखा होने के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर A3/B3। ये A1B1C1 हो गया, A2B2C2 हो गया। माफ कीजिए, सॉरी माफ कीजिए भैया, उल्टा हमने कर दिया है। ये A1 A2 A3 हो गया, ये B1 B2 B3 हो गया। ठीक है। A1 A2 A3, B1 B2 B3 हो गया। अब इन सभी का क्या निकालना, अनुपात। ठीक है। अगर बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक। तो पहले आई का अनुपात लेंगे। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ कितना 2√3 लिख दिया। अब जे वाले का 3√3, यहाँ कितना है 6 है, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 को √3 से डिवाइड कराएंगे तो √3 बचा। अब यहाँ 3 1 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना बचा, ऊपर √3/2, यहाँ कितना बचा, √3/2। अब यहाँ पर के है ही नहीं, के है ही नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं, 3 वाला हमने नहीं किया। ठीक है। 0/0 नहीं करना है, ये करना है। आप चाहे तो ये करिए और चाहे तो आप ए डॉट बी अलग अलग निकालिए, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए और इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालिए और गुणा करा दीजिए, आ जाएगा बराबर उससे भी। ठीक है। और या तो एक और तरीका है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए और अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है। और अगर इससे आ रहा है आप लोगों को तो यही से आप कह सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के। तो लिख दीजिए यहाँ पर ए बी वेक्टर पैरेलल है सी डी वेक्टर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिद्ध कीजिए वह त्रिभुज जिसके शीर्ष 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप तथा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये हमको प्रूफ करना है। तो क्योंकि हमें शीर्ष दिए गए हैं तो ये हमेशा ओ के सापेक्ष ही स्थितियां होंगी। तो ओ के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है, यानी ओ पर खड़े होकर के, मूल बिंदु पर खड़े होकर के ए को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। और बी की स्थिति सदिश दी गई मूल बिंदु के सापेक्ष, क्योंकि ये शीर्ष है। अगर बिंदु है, शीर्ष मतलब बिंदु है, ठीक है, त्रिभुज के, और उसी का मतलब शीर्ष भी होता है, तो इसलिए ये हमेशा ओ के सापेक्ष, बिंदु या शीर्ष दिए जाए तो ओ के सापेक्ष स्थितियां लिखनी। ठीक है। भुजा कहेगा तो डायरेक्टली वो कह देगा, अगर नहीं कह रहा तो ये हमेशा
ओ के सापेक्ष लिखना है। ओबी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ओसी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। ठीक भैया, तो ये हमने मान लिया है। त्रिभुज के 3 शीर्ष है ए बी सी और उन्हीं की स्थितियां ये दी गई हैं। अब हम एक भुजा निकालेंगे त्रिभुज की, कौन सी, ए बी, बराबर क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी में से ए को घटाइए, 4 से 2 गया 2 बचा, 5j से 4j जाएंगे 1j बचेगा, के में से ये माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ से मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 9 हो जाएगा। 9 किसका रूट होता है, 3 का, यूनिट हो गया। अब बी सी बराबर क्या होता है, बी सी भुजा क्या हो जाएगी, ओ सी माइनस ओ बी, क्योंकि हमको दिखाना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज तो बाद में प्रूफ करेंगे। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, यानी सी में से बी को घटाइए, सी में से बी वाले को, यहाँ 3 है यहाँ 4, 4 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। अब 6 यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, कितना 5, घटाएंगे 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, तो यहाँ 3c माइन ये 3 जो है वो माइनस का और यहाँ पर के क्या है प्लस का, तो घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा वो भी, और माइनस का 4k हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलने के कारण वो माइनस का हो जाएगा, तो इससे -4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ -4 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे इतना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 17 और 1 18, 18 का मतलब 3 रूट 3, 9 गुणे 2, और 9 किसका रूट होता है 3 का, और 2 अंदर लिखा रहेगा, उसका पेयर बन नहीं पाएगा। ठीक है भैया, ये यूनिट हो गया इसका। सी ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ ए माइनस ओ सी, यानी अब की बार ए से कौन घटाएंगे, सी, 2i से 3i घटाएंगे -1i, 4j से 6j घटाएंगे -2j, और माइनस के से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस घटाने पर, तो घटेगा, यानी ये माइनस और ये हो गया प्लस, तो कितना बचेगा 2k। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और -1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 9, 9 किसका रूट होता है 3 का होता है। तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो दो भुजाएं हैं कौन कौन सी, एक तो ए बी और दूसरी कौन सी भुजा, सी ए, एक तो ए बी और दूसरी कौन सी, सी ए, ये दोनों इक्वल है 3 3 यूनिट के, ए बी बराबर सी ए, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रूफ हो गया। अब इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ा मान किसका है, तो इसका मान सबसे ज्यादा है 3√3, इसका स्क्वायर एक तरफ, बाकी अन्य दोनों का स्क्वायर एक तरफ। 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 18, 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि 18 बराबर 18, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। आप चाहें तो यहाँ से परपेंडिकुलर वाली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, किसी दोनों का, चाहे ए बी चाहे बी सी चाहे सी ए, यानी ए बी बी सी का डॉट प्रोडक्ट, बी सी सी ए का डॉट प्रोडक्ट, या ए बी सी ए का डॉट प्रोडक्ट, अगर किसी की का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो हो जाएंगे लंबवत, और होगा ऐसा जरूर, क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं। ठीक भैया, तो BC ये किसका मान था, BC का, और ये AB का मान था, ये CA का मान, ये AC का मान था। हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और जिसमें लंबवत कौन सी भुजा होती है, ये लंब और आधार ये परस्पर लंब होते हैं, AB और CA परस्पर लंब होते हैं। आप चाहें तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल करके 0 लाएंगे, तब भी वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये तो हमने एक सम चतुर्भुज ले लिया, कौन, ए बी सी डी, और ये ए सी और बी डी ये इसके विकर्ण हो गए। अब हमको दिखाना क्या है, ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, हर तरफ से, इधर से भी लंब, इधर से भी लंब, इधर से भी। और हमने यहाँ से एक चीज मान लीजिए कि अगर दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब वो परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो हमने मान लिया कि सम चतुर्भुज की भुजाएं परस्पर बड़ा, अच्छा मानना क्या है, ये होती है, हमने इनके शीर्ष सी माने हैं ABCD, और हमको ये पता है कि ये एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं, परस्पर समांतर एक दूसरे के होती, और चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज की ये खास बात है। तो AB BC CD और DA या AD, इन सभी के परिमाण क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं भैया। परिमाण यानी कि इनके मान क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज एक
त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ये ए बी सी ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ए सी विकर्ण आ जाएगा। क्या हो जाए डॉट त्रिभुज नियम क्या है कि ए सी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी ये लिख सकते हैं, त्रिभुज नियम है। अब पुनः ए बी डी लेंगे, ए बी डी ये वाला आधार समान मान करके रखेंगे, तभी आगे सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये भी ले लीजिए, चाहे ऊपर वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी से आंसर आएंगे। अगर ये वाला त्रिभुज लेंगे तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए डी और प्लस डी बी बराबर ए बी हो सकता है। इस वाले त्रिभुज में ए बी प्लस डी बी बराबर ए बी, त्रिभुज नियम यही तो है। तो ए डी प्लस बी डी बी बराबर ए बी। अब क्योंकि ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ए डी भी किधर है, डायरेक्शन किस ओर है, ऊपर की ओर। ए से डी जा रहे हैं, इसमें भी डायरेक्शन बी से सी जा रहे हैं, यानी कि इन सभी के मान क्या है, परिमाण क्या है दोनों के बराबर, और दोनों की दिशाएं भी ए से डी जा रहे हैं और ये बी से सी, दिशाएं भी दोनों की सेम है, तो इसलिए समान सदिश हो जाएंगे। तो ए डी की जगह पर हम बी सी रख सकते हैं, तो ए डी की जगह पर बी सी रखेंगे तो ये बी सी प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये अब यहाँ से दो मान आ गए। अब इनका क्या कराएंगे हम, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक विकर्ण हो गया हमारा AC और दूसरा विकर्ण क्या हो गया DB, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हमको लाना, तभी वो लंब होंगे। तो AC और DB का हम क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो AC का मान कितना है, AB प्लस BC यहाँ कर दिया, और DB का मान कितना है, AB माइनस BC यहाँ कर दिया। A प्लस B A माइनस B, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। अब क्योंकि हमको पता है कि ए बी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है, ए बी और बी सी के परिमाण आपस में क्या है, इक्वल है। तो किसी भी सदिश का अगर स्क्वायर कराएंगे तो उसका मान ही मिलता है, उसमें दिशा तो मिलती नहीं, क्योंकि स्क्वायर से माइनस वाले चिन्ह भी क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ए बी और बी सी क्या है, आपस में इक्वल है। भाई ए बी और बी सी के मान क्या है आपस में, इनका स्क्वायर करेंगे तो इक्वल तो आएगा ही आएगा। ए बी माइनस बी सी यानी ए बी भी बी सी के इक्वल है, बी सी ए बी के इक्वल रख करके हम 0 ला सकते हैं। तो ए सी डॉट डी बी, ए सी डॉट डी बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। दो सदिशों का अगर बिंदु गुणन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो परस्पर लंब है। अतः समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, और ये दोनों विकर्ण है तो ये दोनों लंब हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के कोण ए का आंतरिक अर्धक भुजा बीसी को ए बी अनुपात ए सी के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, चलिए चित्र से देखते हैं। तो अगर हमने यहाँ से एक त्रिभुज माना ए बी सी, तो कोण ए का जो अर्धक है, कोण ए का क्या, अर्धक, ठीक है, कोण ए का अर्धक, आंतरिक है ना, अंदर से। अर्धक मतलब जितना कोण इधर उतना कोण इधर। अर्धक अगर खींचेंगे तो ये बी सी को किस अनुपात में बांटता है, बी डी और डी सी, बी डी और डी सी। तो इसका अनुपात वही होता है जो ए बी और ए सी का अनुपात होता है। अगर ए से कोई भुजा यहाँ से डालते हैं तो ये चीज याद रखिए, ए से अगर अर्धक डालेंगे तो ए बी डी बटा डी सी ये बराबर होता है अन्य दो भुजाएं ए बी बटा ए सी। ठीक है, तो बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक त्रिभुज ऐसा बनाते हैं, इस वाले त्रिभुज को हम थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। तो ये बी सी त्रिभुज हमें दिया ही गया था, और ये हमारा अर्धक हमारा डी हो गया। अब क्या करेंगे, ए डी के पैरेलल हम एक भुजा खींचते हैं जिसका नाम क्या हो गया, ई सी। ठीक है, और यहाँ से एक बड़ा त्रिभुज खींच लेते हैं। अब आप देखिए ए और एक ये वाला, ये दोनों अर्धक है। ठीक है, अर्धक है यानी आधे आधे कोण है, किसके, एक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ से जो कोण 3 होगा, अब देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर, तो यहाँ से एक एन बन रहा कि नहीं बन रहा, एन या जेड कभी बनता है तो यहाँ एकांतर कोण आता है। और यहाँ से देख सकते हैं ये कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। अब ये जो ए डी है ये पैरेलल ई सी के है, तो ये कोण 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कोण 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर दो भुजाएं परस्पर क्या हो, दो भुजाएं अगर परस्पर समांतर हो, अगर यहाँ से एक टेढ़ी रेखा खींची जाए तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसको कहते हैं संगत कोण। और अगर ये वाला कोण इसके इक्वल है तो इसको कहते हैं एकांतर कोण, क्योंकि यहाँ से जेड या एन बनता है तो एकांतर कोण आता है। ठीक, तो कोण 1 कोण 4 के इक्वल हो गया, और कोण 2 किसके इक्वल है, कोण 3 के, और कोण 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो इसका मतलब कोण 1 कोण 2 आपस में बराबर है, और कोण 2 किसके बराबर, 3, कोण 1 किसके बराबर 4, तो इसका मतलब ये सभी कोण आपस में क्या है, बराबर।
ठीक, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण 3 कोण 4 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर। कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AE। कोण 4 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। तो कोण बराबर तो संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती है। तो कोण 3 के संगत भुजा कौन है, AE। कोण 4 के संगत भुजा कौन सी है, AC। ये दोनों चाहे आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो इनके मान परिमाण में बराबर, बाकी दिशा में क्या होंगे ऐसा कोई क्लियर नहीं है। तो इनके मान परिमाण में क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। तो कोण समान होने पर संगत भुजा भी क्या होती है, समान होती है। अब नाउ AD पैरेलल EC है, AD पैरेलल EC है, ये रचना हमने की थी। तो यहाँ से BPT लगेगा, ठीक है। कौन सी थ्योरम लगेगी, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ठीक, ये वाली भुजा, ये वाली रेखा इस वाली भुजा के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं AD पैरेलल EC है। BPT लगाएंगे, क्या होता है, BA बटा AE बराबर AD बटा DC, यही तो होता है। ये जो खंड करता है ना, ये रेखा इस भुजा को, BE को दो भागों में बांटती है, BA और AE, उसका अनुपात बराबर होता है इधर वाली भुजा का, कौन, BD और DC। अब क्योंकि AE और AC आपस में इक्वल है भाई, AE AC के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, BA को AB कर देंगे और AE किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं BD और ये DC, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यानी AB बटा AC बराबर BD बटा DC, ये प्रूफ करना था हमको। ठीक है, यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1,1,2, 2,3,5, 1,5,5 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शीर्ष दिया गया त्रिभुज का 1,1,2, ये हमने A का मान लिया, और दूसरा शीर्ष क्या है, B का, और तीसरा शीर्ष क्या है, C का। ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हमने ABC मान लिए। अब AB निकालेंगे, इसका मतलब B से A वाला घटाओ, 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। अब BC निकालेंगे, यानी C से क्या निकालना, B। 1 में से 2 गया -1, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 5 गया 0। अब AB क्रॉस BC निकालेंगे, I कैप J कैप K कैप लिखते हैं। पहले AB के मान फिर BC के मान। AB कितना है, 1 2 3, 1 2 3। BC कितना है, -1 2 0, -1 2 0। अब इसका मान निकालते हैं। तो पहले R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो R1 हमारा बंद ही हो गया। पहला हमने कौन सा लिया, कॉलम कौन सा लिया, I कैप वाला, I कैप यानी कॉलम बंद हो गया। अब कितना, 2 0 0, फिर माइनस का चिन्ह, 2 3 6। ठीक, पहला प्लस। अब J वाला लेंगे, J क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब J वाला कॉलम लिया तो J वाला बंद। 1 0 कितना होता है, 0, फिर माइनस का चिन्ह अपने आप से, माइनस यहाँ का माइनस प्लस, 1 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 3, और प्लस का फिर क्या लेंगे, K कैप। अब K कैप वाला कॉलम बंद, 2 1 2, फिर अगला चिन्ह माइनस, 2 1 2 माइनस का, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 I कैप, और फिर माइनस का 3 J कैप, और फिर प्लस का 4 K कैप। अब किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर कितना होता है, 1/2, और भुजाओं का जो मान आता है ये सदिश गुणन, उसका परिमाण। तो 1/2 सदिश गुणन क्या है, AB क्रॉस BC कितना है, इसका परिमाण निकालना है। तो -6 का स्क्वायर, अगला -3 का स्क्वायर, फिर अगला 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो कितना आ जाएगा भैया, 9 और 16 25, 25 में कितना जोड़ेंगे, 36, तो ये कितना हो जाएगा, 51। कितना, सॉरी माफ कीजिए, 36 और 25 होता है 61, भी किसमें, रूट में, और फिर स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि 3 सदिश ए वेक्टर, अल्फा, बीटा और गामा वेक्टर परस्पर लंब है। ये प्रूफ करना है। तो अल्फा, बीटा, गामा ये वैल्यू दी गई है। अगर ये तीनों लंब है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप, बीटा की वैल्यू I कैप प्लस J कैप माइनस 3 K कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट I का I से 1 इक्कन, I का I के साथ 1 होता है, 2 इक्कन 2,
और यहाँ पर 1 है, तो 3 1 3, कितना आ जाएगा 2 और 3 में से 3 गया 0, यानी हम कह सकते हैं अल्फा बीटा पर लंब है। अब बीटा और गामा का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो बीटा कितना है आई कैप जे कैप माइनस 3 के कैप, और गामा कितना है 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो 7 1 7, 4 1 4 माइनस का, और 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही है, 3 1 3 माइनस का, के का के वाले के साथ वो 1 ही हो जाता है, -4 -3 -7 +7 0 हो गया, यानी बीटा और गामा लंब है। अब अल्फा और गामा का डॉट प्रोडक्ट, तो अल्फा कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और गामा कितना है 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो समान वाले गुणा कराने, 7 1 7, 4 दूनी 8 माइनस का, और 1 1 1 प्लस का, 7 1 8 में से 8 गया, कितना बचा 0, यानी कि अल्फा गामा पर भी क्या है लंब है। तो हम कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है परस्पर लंब है। क्लियर है भैया, ये परस्पर लंब यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, हमें दिया गया है कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी वो सी क्रॉस डी के इक्वल है, और ए क्रॉस सी वो बी क्रॉस डी के इक्वल है, और हमको दिखाना है ए माइनस डी पैरेलल है बी माइनस सी के, दोनों समांतर, ठीक है, और बाकी कोई इक्वल नहीं है, सभी आपस में अलग अलग वैल्यू। तो अगर ये दोनों सदिश क्या है एक दूसरे के समांतर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर लंब होती तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए डी ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमको लाना है। तो हमने LHS ले लिया, तो LHS लिया, यहाँ से गुणा कराएंगे ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का ए क्रॉस सी हो जाएगा। अब डी का माइनस डी का अंदर बी से गुणा कराएंगे तो डी क्रॉस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, डी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट डी क्रॉस सी हो जाएगा। अब क्योंकि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है सी क्रॉस डी के, ठीक है, ए क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे सी क्रॉस डी, और ए क्रॉस सी किसके इक्वल है बी क्रॉस डी के, ए क्रॉस सी को क्या लिखेंगे बी क्रॉस डी लिख देंगे। क्लियर, ठीक। अब यहाँ से डी क्रॉस बी लिखा है, तो बी को आगे डी को पीछे ले जाएंगे तो ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाता है हमेशा, आगे दिशा बदलने से चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, डी से बी, अब बी से डी करेंगे तो ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये डी क्रॉस सी था तो इसको सी को आगे डी को पीछे ले जाएंगे तो प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का बी क्रॉस ए, उल्टा करेंगे तो माइनस चिन्ह आगे जोड़ देते हैं, तो सी क्रॉस डी खत्म, बी क्रॉस डी खत्म, कितना आ गया 0, जो कि हमारा क्या है RHS। इसका मतलब ये दोनों परस्पर क्या है समांतर, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो दिखाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। अतः दिखाइए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समरेख होने का प्रतिबंध यह है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें त्रिभुज दिया गया है ABC और इनकी स्थिति सदिश क्या है, ए की स्थिति सदिश वेक्टर है, बी की स्थिति सदिश वेक्टर बी, और सी की स्थिति सदिश वेक्टर सी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। भुजा हमको निकालनी है AB भुजा, यानी कि बी में से ए घटाइए OB माइनस OA, बी माइनस ए हो जाएगा घटाएंगे, BC वेक्टर कितना हो जाएगा OC माइनस OB, यानी C माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि OC कितना है C, OB कितना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया AR मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 भुजाओं का गुणनफल, कौन सा सदिश AB क्रॉस BC, ठीक। तो वैल्यू डाल देते हैं, AB कितना है B माइनस ए, BC कितना है C माइनस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक। तो B का C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, B का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, A का C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस A का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अब B क्रॉस B क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, ठीक है। तो B क्रॉस B क्या होता है 0, और A क्रॉस C को हम लिख सकते हैं माइनस का C क्रॉस A। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा B क्रॉस C और B क्रॉस B क्रॉस C, B क्रॉस B 0, और ये माइनस का A क्रॉस C था तो C को आगे C को आगे और A को पीछे किया गया तो माइनस था प्लस हो गया, बाकी A क्रॉस B ऐसे लिखा रहने लगे, और यही हमको प्रूव करना था।
ठीक। अब अगला ये सिद्ध करना, अगर एबीसी समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही रेखा में है ना, एक ही रेखा में तीनों पॉइंट होंगे एबीसी, तो इसका मतलब वहां त्रिभुज तो बनेगा नहीं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं है तो उसका क्षेत्रफल 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो ये जो त्रिभुज एबीसी है का एरिया जो आया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और बटे का 2 इधर ले जाएंगे तो हमारा मान कितना बचेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस का और प्लस का सी क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगा 0, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि डी ई एफ त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी एरिया के हिसाब से ये बता रहा है, ये हमको दिखाना है। तो हमने एक त्रिभुज लिया एबीसी, एबी का मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु ई और एसी का मध्य बिंदु क्या है एफ। और जो अभी तक हमको दिया गया था ओ ए वेक्टर बराबर ए, ओ बी वेक्टर बराबर बी, ओ सी वेक्टर बराबर सी, तो इस त्रिभुज का, इस पूरे वाले त्रिभुज का एबीसी का जो एरिया आएगा, एबीसी का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, अभी हमने प्रूव किया है 1/2 बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी आएगा। ठीक, ये तो क्लियर है। अब पॉइंट डी का हमको अगर डी जो है ए बी का क्या है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के लिए जो सदिश होता है ओ ए, यानी ए की स्थिति बी की स्थिति बटा 2, ओ ए प्लस ओ बी बटा 2। ठीक। और ऐसे ही अगर एफ, एफ किसका मध्य बिंदु ए सी, तो ओ ए और ओ सी का वेक्टर बटे 2 हो जाएगा ओ एफ, ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, यानी ओ ई की स्थिति सदिश, तो ओ बी प्लस ओ सी बटा 2, क्योंकि ये इसका इन दोनों का क्या है, ये मध्य बिंदु। ठीक है। तो ओ ए कितना है ए, ओ बी कितना है बी, ए प्लस बी बटा 2, ए प्लस सी बटा 2, ये ओ एफ, ओ ई कितना हो जाएगा बी प्लस सी बटा 2। ठीक, ओ बी कितना है बी, ओ सी कितना है सी बटा 2। अब हमको ये इनकी स्थितियां मिल गई, इस वाले त्रिभुज में डी ई एफ की स्थितियां मिल गई। अब हमको भुजाएं निकालनी है। तो पहली कौन सी भुजा, डी ई, डी बराबर यानी ई में से डी घटाइए, ओ ई माइनस ओ डी, डी ओ ई कितना है बी प्लस सी बटा 2, ओ ई बी प्लस सी बता माइनस का ओ डी ए प्लस बी बटा 2, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, बी प्लस सी यहाँ माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएंगे सारे चिन्ह, बी से बी खत्म, सी माइनस ए बटा 2 हो जाएगा, ये हमारा डी, डी का मान आ गया। अब आगे ई एफ कितना हो जाएगा, एफ माइनस ओ एफ, यानी ओ एफ में से ओ ई घटा दीजिए, ओ एफ कितना हमारा आया है ये ए प्लस सी बटा 2 से ओ ई घटाना, ओ ई कितना है बी प्लस सी बटा 2, एलसीएम कितना है 2, ए प्लस सी आगे, ये चिन्ह बदल जाएंगे बी माइनस का और सी बी माइनस का, तो सी और सी खत्म, ए माइनस बी बटा 2 हो जाएगा। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी इस वाले छोटे वाले त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजाओं का गुणनफल कौन सा सदिश। ठीक, 1/2 क्रमागत भुजा कौन सी लिया जाए, कौन कौन सी भुजाएं ली गई हैं, एक तो ली गई है डीई और दूसरा कौन सा लिया गया ई एफ, एक तो डीई दूसरी क्रमागत भुजा कौन सी डी एफ। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1/2, अब इसका मान निकालना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बाहर हो गए। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, सी का ए के साथ सी क्रॉस ए, सी का बी के साथ माइनस का सी क्रॉस बी, माइनस ए का ए के साथ माइनस ए क्रॉस ए, और माइनस माइनस प्लस ए का बी के साथ ए क्रॉस बी। अब बी को आगे ले जाएंगे, अब ए क्रॉस ए तो 0 हो जाता है, ये तो क्लियर है, बी को आगे लाएंगे सी को पीछे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी आगे सी पीछे तो ये माइनस माइनस प्लस, सी क्रॉस ए और फिर अगला क्या है ए क्रॉस बी, और 1/8 को हमने लिख दिया 1/4 आगे और 1/2 अंदर। ठीक, और ये किसका मान था 1/2 बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल था। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डीई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ त्रिभुज डीई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूव हो गया। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप पर क्रियारत बल वेक्टर एफ बराबर 5i कैप प्लस 5 10j कैप प्लस 16k कैप का आघूर्ण बिंदु -5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण निकालना। ठीक है भैया, तो मैं वेक्टर एफ कितना दिया गया है 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 16k कैप, ओबी बी पर बल लग रहा है, एक वृत्ताकार पथ है, इसी पर ये घूर्णन अक्ष है, इसी के चारों ओर वस्तु गति कर रही है, तो ये कण कैसी गति करता है हमेशा वृत्ताकार। ठीक है,
तो घूर्णन अक्ष से बी की दूरी क्या है, वेक्टर आर हमने मान ली है, ठीक है। और बी पर जो कण है उस पर बल कितना लग रहा है, एफ, और ये दोनों क्या है, परस्पर लंब। ठीक, ओ बी बराबर दिया गया है, कण की स्थिति दी गई, 2i माइनस 7j प्लस 10k, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष गति करेगा ना, बल लगेगा। तो 5i प्लस 6j माइनस 10k, ए के सापेक्ष निकालना है, तो ए पर खड़े होकर के, यानी बी के ए पर खड़े होकर के हम वस्तु को चारों ओर घुमाएंगे, ठीक है, वृत्ताकार गति कराएंगे, ये चीज कहने का मतलब। ए के सापेक्ष कर रहा है तो सापेक्ष हमेशा घटता है, तो यानी ए पर खड़े होकर के बी को देखेंगे, तो बी में से ए को घटाइए, तो ओ बी माइनस ओ ए, ये हमारा आर हो जाएगा। बी में से ए को घटाइए, बी से ए घटाएंगे तो ये माइनस था प्लस, 7 5 2 7 आई का, ये घटाएंगे 7 6 13 माइनस का, और ये घटाएंगे माइनस था प्लस हो जाएगा 10 10 20 के का। टाउ बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बल गुण बराबर होता है विस्थापन गुणा बल, ये चीज याद रखिए। टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ठीक है। आई जे के लिख दीजिए, आर पहले, आर कितना 7 माइनस 13 20, 7 माइनस 13 20, एफ कितना है 5 10 16, 5 10 16। अब वैल्यू निकालते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार यानी ये बंद। अब पहला कौन लिया, आई कैप का पहला कॉलम में, 16 का 13 से गुणा कराएंगे माइनस का 208, 10 का 2 से 20 से गुणा कराएंगे माइनस का 200। फिर अगला कौन लिया, जे कैप, जे कैप को बंद करेंगे, जे कैप लेंगे तो जे कैप वाला कॉलम बंद, 16 7 112 माइनस 20 पंचे 100। ठीक, अगला के कैप वाला कॉलम लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, के कैप वाला कॉलम लेंगे तो के कैप वाला बंद, 10 7 70, फिर माइनस का चिन्ह, 13 25 65, ये माइनस, यहाँ पर एक और माइनस जो आता था वो प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस का 408 कैप, इसको घटाएंगे तो 12 जे कैप माइनस का बचेगा, और इसको जोड़ेंगे 135 के कैप, ये बन जाएगा हमारा बल। इसकी स्थिति ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन सवाल है। 6 इकाई परिमाण वाले बल बिंदुओं 2 1 0 तथा 3 -1 2 को मिलाने वाले सदिश ए बी की दिशा में कार्य करता है। इस बल का मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यह ए और बी की स्थितियां दी गई हैं, ठीक। 2 1 0 बी दिया गया, 3 -1 2। तो आर की इधर ए से बी की ओर लगता है ना, वेक्टर आर बराबर ए बी वेक्टर, ए बी यानी बी में से ए को घटाइए, 3 में से 2 गया, एक आई कैप, एक माइनस का, ये घटाएंगे तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, जे कैप, 2 में से 0 गया, 2 बचेगा, के कैप। अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 1 का स्क्वायर 1 9, 9 का रूट क्या होता है 3। अब आर कैप क्यों निकालना है, अभी क्लियर हो जाएगा। आर कैप बराबर वेक्टर आर बटे मॉड ऑफ आर, यही तो होता है। तो वेक्टर आर कितना हमारा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप, वेक्टर मॉड ऑफ आर कितना है 3। अब कैप क्या बताता है, वेक्टर आर की दिशा किस ओर है, ए बी की ओर, और बल भी किधर लग रहा है, ए बी की दिशा में लग रहा है, यानी बल की दिशा और आर की दिशा क्या है, सेम। और आर की दिशा कौन बताता है, आर कैप, यानी बल की भी दिशा कौन बताएगा, आर कैप बताएगा। क्लियर है, बल किसकी ओर लगता है, ए बी क्या हमारा आर, आर की दिशा क्या है, आर कैप, इसका मतलब बल भी क्या होगा, आर कैप की दिशा में लग रहा है ना, ए बी की दिशा में। तो किसी भी सदिश राशि को दो चीजों में लिखा जाता है सदिश राशि, पहला परिमाण, दूसरी दिशा। परिमाण कितना है बल का, 6 यूनिट, और दिशा कौन, बल किसकी ओर लग रहा है, एबी की ओर, एबी की दिशा क्या है, आर कैप, आर कैप की वैल्यू ये आई, वैल्यू डाल दीजिए। क्लियर है, ये चीज क्लियर रखिए, आसान चीज है, ठीक है, सदिश का कॉन्सेप्ट है, और ये चीज हमने कई बार भी बताई है आप लोगों को, कैप का काम दिशा लगाना, ठीक। तो बल किसकी दिशा में लग रहा है, एबी की दिशा में, एबी की दिशा कौन बता रहा है, आर कैप, ठीक है। किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग करा दीजिए, वही होता है यूनिट वेक्टर, वो एकांक सदिश हो जाता है, कैप का मान, दिशा का मान। तो एफ का मान कितना, 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 से अंदर गुणा करा दीजिए, 2 आई का माइनस 4 जे का प्लस 4 के का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक। ये हो गया हमारा बल मिल गया। अब बल मिल गया, अब बल आघूर्ण निकालना है। अब क्योंकि बल का कार्य बिंदु ए पर है, बल भाई बिंदु ए पर ही लग रहा है, ए से बी पर जा रहा है ना, तो पहला बल किस पर लग रहा है, ए पर। ए की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष यानी 0 0 0 से, वेक्टर डी, 2 में से 0 गया 2 आई कैप, 1 में से 0 गया 1 जे कैप, 0 में से 0 गया 0 के कैप, ये मिल गया हमको विस्थापन
विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच की दूरी। ठीक है, तो कण पर बल के धल कण ए पर बल लग रहा है और कण ए की मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई, ये तुम्हारी आ गई। मूल बिंदु से स्थिति या दूरी तय कीजिए। टाउ बराबर क्या होता है, डी क्रॉस एफ, पहले दूरी फिर बल। अब यहाँ से आई जे के लिख दी, पहले दूरी क्या है, दूरी क्या है तुम्हारी भैया, घटाएंगे तो ये 2 2 1 0 या 2 1 0 यहाँ से लिख दीजिए। बल क्या कितना आया था, 2 - 4 4, 2 - 4 4। ठीक, R1 के सापेक्ष विस्तार, तो R1 पहले कौन आया, पहला कौन सा कॉलम, आई का, कॉलम बंद, 4 1 4 और 4 0 0। फिर अगला जे कैप माइनस का, 4 दूनी 8, फिर माइनस का 2 0 0। अब के कैप वाला कॉलम लेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का और 2 1 2 माइनस का, ये भी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 आई कैप, ये सॉल्व करेंगे माइनस का 8 जे कैप और ये 8 2 10 माइनस का 10 के कैप, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि इसी सदिश एबीसी में साइन ए बटे ए, साइन बी बटे बी, साइन सी बटे सी ये बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में साइन रूल होता है, इसको ज्या नियम कहते हैं, साइन रूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी और ये कोण हो गया ए बी और सी। कोण ए के संगत भुजा वेक्टर ए, कोण बी के संगत भुजा वेक्टर बी, कोण सी के संगत भुजा वेक्टर सी। ठीक है, ये रूल लगाना है इसमें, तभी आंसर आएगा। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ये तीनों इक्वल है। तो त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज योग नियम क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होता है, 0। बी से शुरू किए घूम कर बी कर है, बी पर आ गए, यानी कि विस्थापन कितना हुआ, 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक, इसका वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन कराएंगे। वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी का, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए का बी के साथ ए क्रॉस बी, ए का सी के साथ ए क्रॉस सी, ए का 0 के साथ 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0, ए का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब ए क्रॉस ए हमेशा 0 होता है, ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है। ये भैया ए है, ए क्रॉस ए 0 होता है, तो यहाँ से क्या बचा, ए क्रॉस बी, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ए क्रॉस सी, सी को आगे कीजिए, बी को पीछे, ए को पीछे, तो ये हो जाएगा प्लस का। भाई इधर अगर आएगा तो सी आगे हो जाएगा, ए पीछे, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे। इधर आएगा तो माइनस, माइनस को प्लस बनाने के लिए सी आगे कर दिया गया और ए को पीछे कर दिया गया, डायरेक्शन बदल दी। तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट को बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस 0, तो 0 ही हो जाएगा। बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, बी का बी के साथ बी क्रॉस बी, बी का सी के साथ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब बी का ए के साथ, भाई ये तो क्लियर है, बी क्रॉस बी तो 0 हो गया। अब बी क्रॉस से इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, भाई इधर आएगा तो माइनस, माइनस को प्लस बनाने के लिए ए को आगे बी को पीछे कर दिया गया, तो इधर क्या बचा, बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब कंपेयर करा लेते हैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड की, ये क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन थर्ड। देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, और सी क्रॉस ए भी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। तो हम कह सकते हैं ये तीनों क्या है आपस में इक्वल, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी, तीनों के तीनों क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इनके परिमाण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए और बी के बीच कोण, थीटा का मतलब है ए और बी के बीच कोण। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, ये अंदर वाला कोण कितना सी, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस सी, क्योंकि पूरा कितना होता है 180। अंदर वाला कोण ये हमारा ए, बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस सी। यहां से देखिए ये वेक्टर सी, अंदर वाला कोण कितना बी, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, सी से बी की ओर कितना हो जाएगा, सी से ए की ओर 180 माइनस बी, रख दीजिए वैल्यू। तो ए और बी के बीच कोण कितना बन रहा है 180 माइनस सी, रख दिया गया 180 माइनस सी। अब बी क्रॉस सी मतलब बी सी साइन थीटा, बी और सी के बीच कोण कितना है, ये बी है ये सी है, इसके बीच कोण कितना है 180 माइनस सी, कर दिया गया 180 माइनस सी। ठीक, सी क्रॉस ए ये वेक्टर सी है, ये ए, सी से ए, सी
की डायरेक्शन से ए के बीच कोण कितना 180 माइनस बी, 180 माइनस बी कर दिया गया। सी क्रॉस से सी ए साइन थीटा, थीटा का मान हमने रख दिया। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, 180 माइनस सी साइन सी, साइन 180 माइनस सी साइन ए, साइन 180 माइनस बी साइन बी। अब एबीसी से भाग करा दीजिए, कुछ करना नहीं, एबीसी से भाग, एबीसी से भाग कराएंगे तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा सी साइन सी बटा सी, बी सी कैंसिल, नीचे क्या बचा ए साइन ए बटा ए, सी ए कैंसिल, नीचे क्या बचेगा बी साइन बी बटा बी। तो साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी साइन सी बटा सी ये इक्वल आ रहे हैं तीनों, और यही हमको प्रूव करना था। और यहीं पर ये एक्सरसाइज के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा भी समाप्त हो रही है। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, चैनल में नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो।